नमस्कार जोहार। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2016 से 2024 के बीच जेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स हुए हैं शासन व्यवस्था के तहत में, शासन व्यवस्था के जो सवाल आते हैं पेपर 2 में, उन सवालों को सॉल्व करेंगे। 2016 से 24 4 जेपीएससी हुए हैं, तो 4 जेपीएससी में शासन व्यवस्था के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अभी जो जेपीएससी पीटी का नया डेट जो आ रहा है 12 अप्रैल के जगह पे अब आपका जो है 19 अप्रैल को पीटी होगा। आइए देखते हैं 2016 से 24 के सवालों को। सबसे पहला है, ये 2016 के सवाल हैं। तो पहला सवाल है कि इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंयरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। पढ़ा सिस्टम अगर हम लोग देखें तो पढ़ा सिस्टम भी दो भागों में बटा है, एक आपका मुंडाओं के लिए और एक आपका उरांव के लिए। तो भुइंयरी पढ़ा जो भुइंयरी क्षेत्र में रहते थे उसमें उन मुंडा ट्राइब्स के लिए है, और दूसरा पढ़ा जो है वो आपका उरांव लोगों के लिए है भुइंयरी क्षेत्र में ही। तो ये मुंडा जनजाति के भुइंयरी पढ़ा की बात की जा रही है। तो भुइंयरी अगर पढ़ा को भी हम लोग अगर बांटें तो ये आपका जो भुइंयरी सिस्टम में एक आपका उरांव और दूसरा मुंडा मिल जाएगा। तो ये दो पढ़ा सिस्टम मिलेंगे। मुंडाओं के भी दो सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक आपका पढ़ा के तहत में और एक पट्टी के तहत में। तो ये इसका सिस्टम है। और ये आपका जो है भुइंयरी पढ़ा की बात की जा रही है, तो और उसमें मुंडा शासन व्यवस्था के तहत में। तो भुइंयरी पढ़ा के अधिकारी कौन नहीं थे, तो कुंवर थे, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके पढ़ा सिस्टम में अधिकारी हैं वो नागवंशी शासन व्यवस्थाओं के या हिंदुओं के ही जो पदाधिकारी होते थे उसी सिस्टम को अपनाया गया था। तो कुंवर था, लाल भी थे, कारतो भी थे, पाट मुंडा ये नहीं थे, क्योंकि ये खुटकट्टी क्षेत्र में ये पट्टी के मेन हेड होते थे, पाट मुंडा, या कई बार इनको मानकी भी कहा जाता था। तो आंसर आपका डी होगा। अब आते हैं नागवंशी रूलर राजा दुर्जनशाल, इनके द्वारा 1628 में इनको छोड़ा गया था। तो आखिर जो है इनके साथ नागवंशी राजा दुर्जनशाल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किए थे, और वार्षिक कर की राशि क्या थी, यही सवाल है। एक्चुअली में इनको पकड़ कर ले जाया गया था हीरा के लिए। जहांगीर की बात करें या उससे पहले अकबर की बात करें, दोनों मुगल सम्राटों को झारखंड में हीरे प्राप्त होने का पता था। उनको पता था कि हीरे झारखंड में मिलते हैं। वैसे भी 17वीं शताब्दी के या उससे पहले की बात करें तो पूरे विश्व में हीरे सिर्फ भारत में मिलते हैं, उसमें झारखंड भी एक क्षेत्र था। तो जहांगीर के जो सिपाही थे इब्राहिम खान ने इनको पकड़ा था 1615 ईस्वी में, और इसके बाद इनको गिरफ्तार करके ले जाया था, और इनको दुर्जनशाल को ग्वालियर किले में कैद रखा गया। ये जाकर 1627-28 में जो है इनको रिलीज़ मिलता है। और इसी ड्यूरेशन में जहांगीर के साथ वार्षिक कर तय होता है जो 6000 सालाना तय हुआ। तो नागवंशी राजा दुर्जनशाल 6000 प्रतिवर्ष जहांगीर को देना स्वीकार करते हैं। अगला सवाल है, प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान कौन था। महतों की अगर बात करें उरांव सिस्टम में तो इसका एंट्री 19वीं शताब्दी के शुरू में होता है। ये दरअसल महतों का जो पद है ये नए जमींदारों ने जो झारखंड में प्रवेश किया था और यहाँ की ज़मींदारी ली, अंग्रेजी व्यवस्था के तहत में जो ज़मींदारी व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई थी उसी के तहत, परमानेंट सेटलमेंट के तहत में, तो उन्होंने गाँव में टैक्स कलेक्शन के लिए और वहाँ के टैक्स कलेक्शन के लिए ही मेनली महतों को सृजन किया, मतलब महतों का पद जो है वो जनरेट किया था। तो महतों का पद 19वीं शताब्दी के शुरुआत का देन है, और झारखंड में नई जो जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी उसका ही ये
एक प्रतिफल रहा है। और उससे पहले कौन उरांव गांव के पुरोहित और लौकिक प्रधान थे, यही जानना है। तो महतो से पहले आपके बैगा बैगा होते थे, वो पुरोहित और लौकिक प्रधान होते थे उरांव गांव के। पुजार तो पाहन का सहायक होता है, घोड़े सूचनावाहक होते हैं। चौथा, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? हु वाज द सब हेड ऑफ द मांझी इन द कम्युनिटी सिस्टम ऑफ संथाल? ये सवाल है। तो जैसे प्रधान मुस्तंजिर, ये जो शब्द हैं ये आपको एसपीटी में मिल जाएंगे। और ये जो उस समय का जो जमींदारी सिस्टम था उसके तहत में तय किए गए थे। लेकिन जो पारंपरिक प्रधान की बात करें तो मांझी होते थे हेड संथाल गांवों के, और उनका सहायक होता था परानिक। मुंडामान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो इसको दिया था थॉमस विल्किंसन ने। 1837 में जब कोल्हान को जीत लिया गया तो वहाँ पर विल्किंसन रूल लागू किया गया। और विल्किंसन रूल में आपके 31 नियम हैं, और इन्हीं नियमों के तहत में मुंडा शासन व्यवस्था को, मुंडामान के सिस्टम को कोल्हान के हो जनजातियों में मंजूरी दी गई। कौन सा कथन ढोकलो शोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, ये बात की जा रही है। तो मुंडामान की व्यवस्था को स्वीकार करना, तो ये उसी तरह की व्यवस्था है तो स्वीकार किया। जातीय प्रथा, ये चूँकि कस्टमरी सिस्टम है और जाति व्यवस्था को स्वीकार करता है। पंचायती राज का भी समर्थन किया गया, इसने पंचायती राज इलेक्शन का विरोध नहीं किया, तो इसलिए सही आंसर आपका ए होगा। जिसने जंगलों को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो मुंडाओं में जैसे खुटकट्टी होता है, तो वैसे ही आपके जो हैं इसमें भूइंहर कहलाते हैं। उरांव में भूइंहर्स कहलाते हैं, जिन्होंने जंगलों को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या काम है? बैगा साधारणतः ये ग्रामीण देवताओं, ये पुजारी के तौर पर काम करते रहे हैं। धार्मिक कार्यों का संचालन के द्वारा होता है। उरांव में भी पहले बैगा थे। चेरो राजाओं के भी जो है धार्मिक प्रधान बैगा रहे हैं, तो इनका काम ग्रामीण देवताओं को शांत करना रहा है। अब आते हैं आगे। ये 2017 बैकलॉग के सवाल हैं। आगे 2016 पूरे हो गए, अब 2017 बैकलॉग, जिसका एग्जाम 2024 में हुआ था, उसी को लेकर है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मुंडा पढ़ा व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? Which of the following official is not a part of मुंडास पढ़ा पंचायत सिस्टम? तो इसमें ठाकुर भी हैं, दीवान है, पढ़ा राजा है, नेगी नहीं है। तो राइट आंसर आपका नेगी होगा, क्योंकि ये पढ़ा पंचायत सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रशासन का प्रमुख कौन था? हु वॉज द हेड ऑफ द नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? तो नागवंशी चूंकि हिंदू सिस्टम के तहत ही चला आ रहा था, तो राजा होते थे हेड। जैसे पहले राजा फणिमुकुट राय थे। उरांव गांव में दो सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होते थे? तो जैसे आपने सुना है, महतो पाहन गांव बसाता है और महतो गांव चलाता है। तो महतो और पाहन दो प्रमुख अधिकारी थे। जैसे प्रमाणिक, ये तो आपके संथाल का है तो ये तो होगा नहीं। दीवान पाहन, गांव में दीवान होते नहीं थे, ये पढ़ा सिस्टम के अंग है। राजा और दीवान भी अपर अधिकारी, तो इसलिए ये दोनों तो होंगे नहीं, महतो और पाहन। संथाल गांव में धार्मिक प्रधान कौन होता था? चौथा सवाल ये है, संथाल गांव में धार्मिक प्रधान कौन थे? प्रमाणिक, नायके, जोग प्रमाणिक, जोग माझी। तो इसमें मेन आपके जो हेड होते थे वो नायके होते थे। प्रमाणिक तो सब हेड होते थे, माझी का सहायक। निम्न में कौन मानकी मुंडा प्रणाली के तहत मुंडा पर लागू होता है? मानकी मुंडा प्रणाली के तहत मुंडा पर लागू, मानकी मुंडा प्रणाली यानी हो सिस्टम में, हो जनजाति में। अगला सवाल आपका है 5वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन मानकी मुंडा प्रणाली के तहत मुंडा पर लागू होते हैं? तो ये मानकी मुंडा सिस्टम जो है ये आपका हो जनजाति में है, कोल्हान में।
कोल्हान में जो वहाँ पर सिस्टम है वो गांव और गांव के ऊपर पीड़ होते थे, पीड़ या पीड़, और पीड़ के जो हेड होते थे वो आपके होते थे मानकी। लेकिन यहाँ सवाल मुंडा पर लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन मानकी मुंडा प्रणाली के तहत मुंडा पर लागू होता है? तो मुंडा जो होते थे गांव के हेड होते थे, तो आपका आंसर ए सही होगा। टोटल कोल्हान जो है 26 पीड़ में बटा हुआ था। झारखंड की किस जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहा जाता है? प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है। झारखंड की किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहा जाता है? तो ये आपका खड़िया सिस्टम में है। 7वां नंबर सवाल, उरांव की पढ़ा पंचायत की बैठकों में खान पान का प्रबंध कौन करता है? तो ये आपका पनभरा करते थे। भंडारी तो मेन आपका स्टोरेज को लेकर काम करते थे, या जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में हम लोग देखें, नागवंशी शासन व्यवस्था में भी अगर देखें तो वहाँ पर राजा के खेत उत का ध्यान रखते थे। और पढ़ा सिस्टम में जो है जो भी आपका जो भी पूजा सामग्री या फिर जो आपको जो दंड लगाए जाते थे उन सब का जो है देखभाल यही करते थे, इन्हीं के पास जमा रहता था। पाहन तो पूजा पाठ करते थे, कोटवार का काम सूचना देना था, तो आंसर आपका पनभरा। 8वां नंबर सवाल, मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में हातू पंचायत का अध्यक्ष कौन होता था? तो मुंडा शासन व्यवस्था में हातू मुंडा, हातू मतलब गांव होता है, तो गांव का मुंडा होता था। अब आते हैं, ये आपका 2017 का बैकलॉग पूरा हो गया। अब ये 2021 के सवाल हैं, 2021 जेपीएससी। तो आइए देखते हैं। इसमें नीचे में सवाल दिए हुए थे, तो 89 नंबर सवाल है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की। ये सवाल जैसे आपने देखा पहले भी आया है, 90 नंबर सवाल है ये 2021 वाले में। तो उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की। तो ये आपके प्रताप राय हैं, और काशी से कई लोगों को बुलाकर चुटिया में बसाए भी थे। 91 नंबर सवाल है, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। 92, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? ये सवाल लगातार पूछा गया है। 92 नंबर सवाल है, एक संथाल गांव के ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? ये सवाल लगातार जेपीएससी में पूछा जा रहा है, और इसका अर्थ होगा प्रमाणित। माझी तो गांव का हेड होता है, नाय के पुजारी, परगनेत परगना का हेड होता है। आंसर आपका बी। 93 नंबर सवाल है, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक किस जगह पर होती है? नामक स्थान पर होती है। तो किस जगह पर होती है? सरना पूजा स्थल है, अखड़ा में होता है, क्योंकि अखड़ा में जहाँ पंचायतें बढ़ती थी डांस भी होते थे। अखड़ा आपका मेन आंसर होगा। शशांक तो कब्रिस्तान को कहा जाता है। ढोकलो सोहर 94 नंबर सवाल है, ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी समुदाय से संबंध है? तो ढोकलो शहर जैसा कि आप जानते हैं खड़िया से है। बिटलाहा 95 नंबर सवाल, बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा संथालों में सबसे खतरनाक सजा होती थी, तो ये एक प्रकार का सजा है बिटलाहा, और ये संथाल शासन व्यवस्था के पारंपरिक शासन व्यवस्था में ये प्रचलित थी, आज नहीं है। 96 नंबर सवाल है, सेंद्रा बैसी क्या है? संथालों में जो सबसे सर्वोच्च संस्था होती है उसी को सेंद्रा बैसी कहते हैं, जिसके हेड आपके दिहुरी होते हैं, और ये शिकार परिषद होता है। साल में आपका एक बार इसकी बैठक होती है, जब वार्षिक शिकार का आयोजन किया जाता था। सेंद्रा बैसी शिकार परिषद है, संथालों में है। अब आते हैं 2024 के सवालों में, 2024 के जेपीएससी के सवाल। सबसे पहला सवाल है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, ए, नागवंशी ने पढ़ा पंचायत को एक प्रशासकीय इकाई के रूप में स्वीकार किया। बिल्कुल स्वीकार किया।
क्योंकि पढ़ा पंचायत के रूप में उन लोगों को एक सुव्यवस्थित पंचायत सिस्टम मिल गया जिसको वो साध सकते थे, शासन कर सकते थे, इसलिए नागवंशियों ने पढ़ा पंचायत को अपना लिया। दूसरा, पढ़ा के पारंपरिक प्रमुख मानकी का पदनाम बदलकर ठाकुर कर दिया गया। तो जो जमींदार जागीरदार गांव थे वहां पर मानकी का नाम बदलकर ठाकुर कर दिया गया, तो ये भी सही है। नागवंशियों ने पढ़ा का नाम बदलकर पट्टी कर दिया, नहीं, ये गलत है। भुइंहरी पढ़ा में पंचायत एक अस्थाई संस्था थी, तो भुइंहरी में पढ़ा में पंचायत एक अस्थाई संस्था थी, खुटकट्टी में अस्थाई संस्था नहीं रही है। तो इसलिए आपका जो है ये सी नंबर जो है ये आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं, करटाहा का संबंध निम्न में किससे है? पढ़ा पंचायत, मुंडा मानकी, नागवंशी दरबार, ढोकलो शहर। जैसे मुंडा व्यवस्था में आप एक देखते हैं पदाधिकारी कर्ता, तो ये कर्ता नहीं है, करटाहा है, और ये ढोकलो सोहर में है। तीसरा नंबर सवाल है कि मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमिका में मुख्यतः रहते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था में, उरांव की बात नहीं कर रहे हैं, उरांव में तो हेड ऑफ द विलेज होते हैं, लेकिन मुंडा शासन व्यवस्था में महतो जो है इनका मेन काम ग्रामीणों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना रहता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा तीसरा सवाल के लिए। चौथा सवाल है, फिर वही सवाल पूछ दिया, माझी परगना में माझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधान तो माझी हैं और उप प्रधान होते हैं परानिक, तो चौथा का ए होगा। पांचवा नंबर सवाल है, उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो माझी संथाल में होता है, महतो उरांव में होता है, पाहन पुजारी है, दीवान तो पढ़ा सिस्टम का अंग है, तो पांचवा का आंसर होगा बी। छठा है, मुंडा मानकी व्यवस्था संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या मानकी का पद छठा नंबर, मुंडा मानकी व्यवस्था यानी बात करें तो हम लोग ये हो कोल्हान की बात कर रहे हैं, हो जनजाति कोल्हान, वहाँ की व्यवस्था के बारे में। मानकी पद अनुवांशिक होता है, बिल्कुल सही होता है। यदि मानकी बर्खास्त हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों को उनका हक नहीं मिलता है, ये भी सही है, क्योंकि अगर कोई मानकी अगर उसको बर्खास्त हो जाता है तो उसके पद, उसके जो वंश है उसका अधिकार भी खत्म हो जाता है। मुंडा को ग्राम प्रधान जबकि मानकी को पीढ़ का प्रधान माना जाता है, बिल्कुल सही है। डी नंबर, वसूली राजस्व में मानकी को कोई अंश नहीं मिलता, ये गलत है, क्योंकि उसको अंश मिलता है, उसको अंश दिया जाता था। तो आपका डी ऑप्शन जो है ये सही होगा, क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन, क्योंकि मिलता था, नहीं कट जाएगा यहाँ से, तो मिलता, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। सातवां नंबर, नाया किस जनजाति पंचायत के मुखिया का नाम है? तो टांडा, नाया, बिरोहर। पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उनको माझी कहा जाता था। संथाल परगना में पहाड़िया और संथालों में गांव के हेड माझी ही रहे हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है, नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राज की राजधानी को सुतियांबे से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया था? तो ये आपका नृपति प्रताप राय। 3 बार ये सवाल आ चुका है। इसके अलावा आपका महतो से रिलेटेड सवाल कई बार आए हैं। ये सवाल आपका 3-4 बार आ चुका है, माझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन रहा है? तो ये हमारे जो हैं सवाल हैं आपके चारों जेपीएससी के शासन व्यवस्था के। अगला वीडियो फिर किसी और टॉपिक पे इस ऐसे ही पीआईक्यू को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी हमारा टेस्ट सीरीज लगातार चल रहा है तो जेपीएससी को लेकर, तो अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। आंसर राइटिंग भी स्टार्ट हो चुका है मेंस के लिए। धन्यवाद।